चलिए हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 4 में क्या खास होने वाला है इसकी अगर बात की जाए तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे कि 1.2 वाली प्रश्नावली में फलन पे कैसे सवाल बनते हैं, इनके बारे में आज बात की जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सवालों को ध्यान से पढ़ना, मैंने जैसा बताया हुआ है कि क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना भी परीक्षा देने का ही एक हिस्सा है। अगर आप सवालों को बिना पढ़े ही उत्तर देने लग जाओगे तो निश्चित ही आप सवालों का उत्तर गलत देके आओगे। तो सवालों को पढ़ना भी सवालों को हल करने का एक हिस्सा है, इसलिए सवालों को जो अच्छे से पढ़ लेगा वो लगभग क्वेश्चंस तो अपने मन में ही सॉल्व कर लेता है। ये बात तय है कि आप सवाल पढ़ने में अगर गलती नहीं करते हैं तो सवाल को हल करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए सवाल को अच्छे से पढ़िए। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी क्लास 11th पास आउट करके अब 12th में आ चुके हैं और इस 12th क्लास में हम लोग संबंध एवं फलन क्लास 12th की यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर चुके हैं। आप सभी ने क्लास 11th में जितनी भी चीजें पढ़ी हुई उन सभी का इस्तेमाल हम क्लास 12th में करने वाले हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल LSI हिंदी मीडियम पे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लासेस हमने फलन के बारे में पढ़ा है। फलन क्या होता है इसका एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने इससे जस्ट पहले के लेक्चर नंबर 4 ये है। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको फलन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जिसमें मैंने आपको प्रांत और परिसर के बारे में याद करने की बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए थे कि कैसे आप प्रांत और परिसर को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा सकते हो, याद कर सकते हो कि हाँ फलन और प्रांत कैसे निकाले जाते हैं, किसी भी प्रांत और परिसर को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करा दी है। आई होप कि आप सभी ने पहले वो वीडियो देखा होगा। उसके बाद आप लेक्चर 4 को देखिएगा, चीजें आपको ऑटोमेटिकली दिखेगी कि कैसे मुझे समझ में आ रही हैं, सब अच्छे समझ में आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 4 में क्या खास होने वाला है इसकी अगर बात की जाए तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे कि 1.2 वाली प्रश्नावली में फलन पे कैसे सवाल बनते हैं, इनके बारे में आज बात की जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 में संबंध एवं फलन बोर्ड परीक्षा 2026, ये किसी भी हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए सफिशियंट है। आप इन लेक्चर्स को देख करके हिंदी माध्यम से अगर आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो और आप हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल ही वरदान साबित होगा, जिसमें हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी तैयारियां लेके चल रहे हैं, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे ही सब्जेक्ट को पढ़ते हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, एकाकी आच्छादक फलन क्या है, अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, बहुएक फलन क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने ओवरव्यू आपको लेक्चर नंबर 3 में दिया हुआ है। इस लेक्चर नंबर 3 के नोट्स भी जो मैंने टेलीग्राम लिंक मैंने पिन कराई है, उस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप जा सकते हो टेलीग्राम पेज पे, वहां से आप नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंटरव्यू एक जस्ट दे देता हूं कि किस तरीके से हम लोग फलन के बारे में जानते थे कि फलन क्या है। फलन एक तरीके का रास्ता है। फलन क्या एक तरीके का रास्ता है, या फलन एक तरीके की क्या बेटा मशीन है। फलन तरीके क्या है, मशीन है। फलन एक मशीन है। ये फलन एक मशीन करती क्या है, फलन जो एक मशीन है ये करती क्या है। जो फलन ये मशीन दी गई है ये ए को कहां भेजती बेटा, बी पे भेजती है। ये फलन जो मशीन है ये ए को कहां भेजती है, ए को बी पर भेजती है। जो फलन मशीन है वो ए को बी पे बनाती है। जो ए होता है उसको क्या बोलते हैं, ए एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है। इस ए को बोलते हैं प्रांत, ए को क्या बोलते हैं प्रांत, और बी वाले को क्या बोलते हैं परिसर। एक हो गया प्रांत, दूसरा हो गया क्या परिसर। तो ये आपको याद रखना है, ए है प्रांत, बी है परिसर। फलन प्रांत से परिसर तक के लोगों को लेके जाती है। ठीक है, चलिए प्रांत से आप कोई भी आदमी उठाओगे, प्रांत से कोई भी आदमी उठाओगे, उसके ऊपर अगर फलन लगा दोगे तो वो अपने आप कहाँ का आदमी बन जाएगा, परिसर का आदमी बन जाएगा। यानी कि एक्स कहाँ का आदमी होता है, एक्स होता है प्रांत का आदमी, और वाई कहाँ का आदमी होता है, वाई होता है परिसर का आदमी। ठीक है, परिसर का आदमी होता है। तो जब आप इस एक्स के ऊपर एफ लगा देते हो तो ये किसके बराबर मिल जाता है, वाई के ऊपर। मतलब अपने आप देखिए ना, एक्स के ऊपर एफ लग गया, मतलब ये एफ अब इस एक्स को कहाँ लेके चला जाएगा, वाई में, मतलब कि बी में लेके चला जाएगा। तो एक्स जो होता है वो एक आदमी होता है, और जो वाई होता है वो कहाँ का आदमी होता है, बी का आदमी होता है। इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। प्रांत और परिसर में मैंने ये चीजें आपको पहले ही डिफाइन कर दी हैं, पहले ही समझा दी हैं। ठीक, चलिए अब आगे चला जाए। आगे देखा जाए, प्रांत और परिसर के बारे में सब कुछ हो चुका था। फलन के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो फलन एकाकी कब था, आच्छादक कब था, बहुएक कब था, अंतःक्षेपी कब था, एकाकी आच्छादक कब है, एकाकी अंतःक्षेपी कब है, बहुएक आच्छादक कब है, और बहुएक अंतःक्षेपी कब है। ये सारी चीजें आपको जाननी होंगी। तो चलिए फलन एकाकी कब था। फलन एकाकी तब था जब यहाँ के अलग अलग लोगों का
अलग अलग क्या बन रहा था बेटा, प्रतिबिंब बन रहा था। अगर प्रांत के अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रतिबिंब हो तो उसे हम बोलते हैं एकाकी फलन। क्या बोलते हैं, एकाकी फलन। अगर अगर कोई एक आदमी, अगर कोई ऐसा, अगर कोई दो आदमी या तीन आदमी, दो या से ज्यादा आदमी एक ही पे जाके अपना इमेज बना लेते हैं, मतलब प्रतिबिंब बना लेते हैं। मान लो यहाँ लिखा है दो और यहाँ लिखा है तीन। दो और तीन का प्रतिबिंब क्या आ रहा है बेटा, एक आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रांत में दो और तीन है, लेकिन उनका प्रतिबिंब जो है वो परिसर में एक पे ही बन रहा है। इसका मतलब कि ये जो है वो एकाकी फलन नहीं है, एकाकी नहीं है, ये क्या है, बहुएक फलन है। क्या है, बहुएक फलन है। तो एकाकी दिखाने के लिए करते क्या है, सवाल में एकाकी कैसे दिखाएंगे। सवाल में एकाकी दिखाने के लिए क्या करते हो, मान लो कि अगर दो दो अवयव आप उठाते हैं, ये आपस में बराबर हैं और इनके प्रतिबिंब भी अगर आपस में बराबर आ जाएं, अगर इनके प्रतिबिंब भी आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाएं, तो आप बोलोगे ये कैसा फलन हो जाएगा, ये हो जाएगा एकाकी फलन। क्या हो जाएगा, ये एकाकी फलन। ठीक है। अगर अगर x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है तो इनके प्रतिबिंब भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तभी ये फलन क्या रहेगा, एकाकी रहेगा। ठीक है। अगर प्रतिबिंब बराबर है, उल्टा भी कर सकते हो, देखो उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। अगर आप x1 x2 दो लोगों को उठाते हो, कहां से उठाना होता है हमको, प्रांत से। कहां लेके जाना होता है, परिसर में। तो अगर आप प्रांत से दो लोगों को उठा लेते हो, इन दोनों लोगों को कहते हो कि ये दोनों लोग बराबर भी हैं, तो इनके प्रतिबिंब भी बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों लोग बराबर नहीं है तो इनके प्रतिबिंब भी बराबर नहीं आने चाहिए, तभी आप बोलेंगे फलन एकाकी है, अदरवाइज फलन एकाकी नहीं होगा। ठीक है। अगर आप ये देखते हो, अगर आप ये देखते हो कि x1 और x2 बराबर नहीं थे, x1 x2 बराबर नहीं थे, लेकिन इनके प्रतिबिंब बराबर आ गए, प्रतिबिंब बराबर आ गए, तो ये तो दिक्कत हो गई ना, ये एकाकी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था अगर अगर वस्तु यानी कि अवयव भी, अगर अवयव बराबर नहीं है तो उनका इमेज यानी कि उनका प्रतिबिंब भी बराबर नहीं होना चाहिए एकाकी होने के लिए। यानी यहां देखिए वही वाला बात हो गया कि f(2) है, f(3) है, इसका मतलब दो का प्रतिबिंब भी एक है, तीन का प्रतिबिंब भी एक है। इसका मतलब x1 x2 देखो दो और तीन आपस में बराबर नहीं है, लेकिन उन दोनों के जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो एक ही बन रहे हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब बराबर है। तो बताओ x1 x2 बराबर नहीं है लेकिन उनके प्रतिबिंब बराबर आ गए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि फलन एकाकी तो नहीं है, फलन एकाकी नहीं है। और फलन एकाकी नहीं होता है तो क्या होता है बेटा, अगर फलन एकाकी नहीं है तो फलन बहुएक बनता है। क्या बनता है, बहुएक बनता है, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए इस फलन को हम लोग बहुएक फलन बोलते हैं। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो ये सारी बातें ही हैं, ये सभी बातें आपको फलन के बारे में बताई जाती हैं कि फलन क्या है, कैसा है, एकाकी है कि आच्छादक है, कौन सी चीजें हैं। ठीक, ये सारी ही चीजें आपको फलन के बारे में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दी हैं। ठीक, आच्छादक फलन के बारे में बताया कि फलन आच्छादक कैसे होता है। अगर फलन को आच्छादक दिखाना है, फलन को अगर आच्छादक दिखाना है तो आच्छादक फलन में क्या करते हो, आच्छादक फलन में आप एक अवयव मानते हो, कहां से, परिसर से। आच्छादक दिखाते ही कहां से बेटा, परिसर से। आच्छादक दिखाने के लिए आप परिसर में रहते हो, परिसर से कोई एक अवयव पकड़ लो और वो प्रांत में किसी एक का ही प्रतिबिंब होना चाहिए, निश्चित ही किसी एक का प्रतिबिंब हो। अगर परिसर में सारे अवयव प्रांत के किसी ना किसी एक अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है, तो यहाँ के सारे अवयव, यहाँ के सारे लोग जो हों वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब यहाँ होना ही होना चाहिए। ऐसे फलन को हम लोग बोलते हैं आच्छादक। अगर कोई एक बच गया जिसका प्रतिबिंब यहाँ मिल ही नहीं रहा है तो उसे हम बोलेंगे अंतःक्षेपी। क्या बोलते थे, अंतःक्षेपी फलन बोलते थे, यानी कि वो आच्छादक नहीं होगा तो क्या बनेगा, अंतःक्षेपी। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अब हम सवालों पे आते हैं। अब सवालों पे आया जाए कि जरा सवाल क्या कहते हैं हमसे, देखिए पहला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r स्टार से लेके r स्टार तक है, एकाकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे तो क्या अब भी यह परिणाम सत्य होगा, तो क्या अब भी यह परिणाम सत्य होगा, आपको ये बात बतानी है। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सवाल क्या कह रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, फिर आप देखिए, सुनिए बात। सवालों को ध्यान से पढ़ना, मैंने जैसा बताया हुआ है कि क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना भी परीक्षा देने का ही एक हिस्सा है। अगर आप सवालों को बिना पढ़े ही उत्तर देने लग जाओगे तो निश्चित ही आप सवालों का उत्तर गलत दे के आओगे। तो सवालों को पढ़ना भी सवालों को हल करने का एक हिस्सा है,
इसलिए सवालों को जो अच्छे से पढ़ लेगा वो लगभग क्वेश्चंस तो अपने मन में ही सॉल्व कर लेता है। ये बात तय है कि आप सवाल पढ़ने में अगर गलती नहीं करते हैं तो सवाल को हल करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए सवाल को अच्छे से पढ़िए। इसने बोला कि जो आपका फलन है, जो फलन है उसको अगर तुम x दोगे तो वो 1/x कर देगा। मतलब ये ऐसा फलन है कि हम 2 देंगे तो 1/2 कर देगा, 5 देंगे तो 1/5 कर देगा। अगर मैं इसको 2/3 दूंगा तो इसको पलट के 3/2 कर देगा। यही करेगा, ये इनवर्स उल्टा फलन है। ये पलट दे रहा है, कह रहा है कि आर स्टार से लेके आर स्टार तक है, आर स्टार से लेके आर स्टार तक है, एकाकी आच्छादक है। ये बात सिद्ध करिए। चलिए पहले फलन को एकाकी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बेटा? पहले फलन को दिखाया जाता है कि एकाकी है कि नहीं है। आप पहले एकाकी फलन दिखाओगे। फलन को एकाकी दिखाने के लिए क्या करते हैं? माना दो अवयव x1 तथा x2 है। x1 तथा, बताया था मैंने, x1 तथा x2 है। हम ये मानते हैं कि x1 और x2 आपस में क्या है? बराबर है। हम ये मानते हैं कि x1 और x2 आपस में क्या है? बराबर हैं। तो अगर फलन एकाकी होगा तो अवयव बराबर होने के बाद उनके प्रतिबिंब भी बराबर होने चाहिए, तभी वो एकाकी होगा। चलिए, अगर फलन x1 बराबर x2 मान लिया आपने, दो लोगों को माना है आपने, ठीक है, तो बताइए, तो हम चेक करते हैं कि fx1 क्या आएगा, fx1 क्या आएगा और fx2 क्या आएगा। जरा देखिए जरा, अगर आप ये मानते हो, इस तरीके से करो। चाहे आपके पास दूसरा तरीका ये था कि आप उनका प्रतिबिंब बराबर लेके चलो, आप उनका प्रतिबिंब बराबर लेके चलिए। x1 तथा x2 हैं, तो ये मान लेते हैं कि उनके प्रतिबिंब आपस में बराबर हैं। fx1 बराबर क्या मान लेंगे? fx2। बताइए जरा, अगर f को x मिलता है तो वो क्या कर देता है? उसका उल्टा। तो ये x1 को पकड़ेगा तो क्या कर देगा? उसका उल्टा कर देगा। x2 को पकड़ेगा तो क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x1 बराबर क्या मिल जाएगा? x2 मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? देखिए, हमने क्या माना था? हमने माना था कि उनके प्रतिबिंब बराबर हैं। प्रतिबिंब बराबर, जिस पे f लग गया, जिस पे f लग गया उसका मतलब कि वो प्रतिबिंब बनाएगा, वो प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, हमने कहा कि इन दोनों के प्रतिबिंब बराबर हैं, तो हल करके देखा तो अवयव बराबर आ गए, अतः फलन एकाकी है। अतः फलन एकाकी है। जो हमारा फलन है वो क्या हो जाएगा बेटा? यहां से हमारा फलन एकाकी फलन हो जाएगा, अतः फलन एकाकी है। बात याद रखिएगा, अगर आपको फलन को एकाकी दिखाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको प्रतिबिंब बराबर मान के चलना है। प्रतिबिंब बराबर मान के चलिए, उनके अवयव बराबर आ जाएं तो कहिएगा फलन एकाकी है। ठीक है, चलिए आगे। हमने दिखा दिया कि एकाकी है। अब क्या दिखाना होगा मुझे दिखाना होगा ये आच्छादक है कि नहीं है। चलिए देखिए, आच्छादक, आच्छादक फलन दिखाने के लिए क्या करते हैं? आच्छादक के लिए क्या करोगे? मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। आच्छादक के लिए हमेशा यही करते हैं, आच्छादक के लिए हमेशा यही काम करना है। माना fx बराबर y, हमेशा यहीं से शुरू करिए। आच्छादक फलन दिखाने के लिए हमेशा यहीं शुरू करिए। माना fx बराबर y। अब बताइए जरा, fx करता क्या है? fx चीजों का 1/x कर देता है, तो ये क्या कर देगा? ये इसको 1/x कर देगा और यहां से y कर देगा। आच्छादक फलन में हमेशा हमेशा x का मान निकालना चाहिए, x का मान ज्ञात करना चाहिए। सब ट्रिक्स हैं, ठीक है। हमेशा आपको आच्छादक फलन निकालने के लिए x का मान ज्ञात करना चाहिए। मैं आपको बता दूं यहां से कि fx बराबर अगर y है, fx बराबर क्या है? अगर y है तो सबसे पहले आच्छादक निकालने के लिए, आच्छादक फलन ज्ञात करने के लिए या आच्छादक फलन की चेकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले fx बराबर y लिखना चाहिए। fx बराबर y लिख के आपको ये देखना चाहिए कि वो फंक्शन कर क्या रहा है। ये फलन 1/x कर देता है तो 1/x कर दीजिए। अब क्या है? x का मान आपको निकालना है, आपको x का मान यहां से ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए x का मान ज्ञात करना है आपको यहां से। अब यहां से 1/x बराबर y है, x का मान अगर आप निकाल लेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1/y। क्या मिल जाएगा? x बराबर मिल जाएगा 1/y। ठीक है, x बराबर आ गया 1/y। यहां से बताइए जरा, ये बोला गया है बस y का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो तो स्टार लगा के दे ही दिया था। r स्टार का मतलब ही होता है, समझ जाइए, r स्टार का मतलब क्या होता है कि r में से क्या निकाल दिया गया है? 0 निकाल दिया गया है। r स्टार का मतलब होता है r में से क्या निकाल दिया गया? 0 निकाल दिया। क्यों 0 निकाल दिया गया था? देखिए क्या बताया था कि ये जो आया था वो r स्टार से आया हुआ था। देखिए r स्टार पहले ही बोल दिया गया था r स्टार से लेना है। r स्टार लेने का मतलब होता है कि r में से आप 0 निकाल देंगे। क्यों निकाल दिया 0? क्यों निकाल दिया 0? क्योंकि y का मान अगर आप 0 रख देंगे तो 1/0 का मान तो डिफाइंड ही नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए 0 हटा दिया गया है। तो बताइए जरा, अगर r स्टार में 0 है ही नहीं तो आप यहाँ 0 लेंगे ही नहीं, नहीं लेंगे। अब बताइए ये y एलिमेंट कहाँ का है?
ये y कहाँ का बिलोंग करता है, ये y बिलोंग करता है B से, मतलब कहाँ से, परिसर से, ठीक है। तो y परिसर का आदमी है। अब बताइए क्या आप कोई परिसर का आदमी ऐसा उठा के रखिए जिसपे जो नंबर आए वो प्रांत का ना हो। देखिए ये कहाँ का है, बात ध्यान सुनना, ये प्रांत का है, ये कहाँ का है, ये परिसर का है, परिसर का है। आपको ये देखना है कि क्या परिसर में कोई ऐसा है जिसको हम यहां रख देंगे तो जो x का मान आएगा वो प्रांत में नहीं है। प्रांत और परिसर क्या है, देखिए प्रांत भी आपका यही है, प्रांत भी आपका यही है, और आपका परिसर भी यही है, आपका परिसर भी यही है। तो प्रांत और परिसर तो आपके सामने ही है। तो परिसर में से उठा के रखना है, परिसर में से उठा के रखना है, और प्रांत में देखना है वो है कि नहीं है। जीरो रखना ही नहीं है क्योंकि जीरो है ही नहीं वहां पे। तो बताओ परिसर में कोई ऐसा नहीं है। तुम भाई दो रखोगे, रख लो दो, तो x बराबर आ जाएगा 1/2, 1/2 तो r स्टार में होगा ही, मतलब वास्तविक संख्या में बस जीरो नहीं है, 1/2 तो होगा ना। तो 1/2 जाके तुम्हारे प्रांत में कहीं ना कहीं तो होगा ही, होता ही है। कोई कहेगा नहीं सर हम 1/-2 रखेंगे, ये भी प्रांत में हो है, रियल नंबर का ये भी नंबर है, ये भी रियल नंबर है। x बराबर कोई बोलेगा नहीं सर 1/-1 रखिए, चलो रख लो 1/-1 रख लो। तुम 1/-1 रख लोगे तब भी ये प्रांत का ही हिस्सा रहेगा, प्रांत में हमेशा होगा। तो ऐसा कोई y नहीं है जिसको रख दें तो वो प्रांत का आदमी न बने। तो लिखेंगे लिखेंगे अतः परिसर का प्रत्येक, अतः परिसर का प्रत्येक अवयव, अतः परिसर का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी, ऐसे लिखिए, प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। बात समझ गए। यहाँ देखो परिसर का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य, मतलब आप यहाँ कुछ भी रखोगे तो वो जरूर x का कोई ऐसा मान आएगा जो r स्टार में जरूर होता है, r स्टार में जरूर होता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसमें जरूर आएगा नंबर, ठीक है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो नंबर उसमें जरूर आएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अतः परिसर का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, ठीक। तब बताइए अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन क्या रहेगा, आच्छादक रहेगा। कोई ऐसा नहीं बचा जिसपे प्रतिबिंब न बन पाए, अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। तो हमने ये तो दिखा दिया, ये तो दिखा दिया कि आर स्टार से आर स्टार पे जाओगे तो एक ही आच्छादक होगा जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसने बोला यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, प्रांत को बदल दिया जाए, प्रांत को बदल दिया जाए, तो बताइए इस प्रांत को हटा के अब क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। नेचुरल नंबर बोला, नेचुरल नंबर कर दें, जबकि सह प्रांत पूर्ववत ही रहे, सह प्रांत अभी भी यही रहेगा। इसका मतलब आर में से क्या घटाया गया है, जीरो हटा दिया गया है, ठीक है, यही रहेगा। तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, अब बताओ जरा, तो भी क्या परिणाम सत्य रहेगा। देखो जरा, हमने कहा कि x1 fx1 बराबर fx2 मान लो, एक ही दिखाना है पहले ना, बताना पहले एक ही दिखाओ। fx1 बराबर fx2 मान लोगे तो बताओ x1 x2 कहां से माने जाते हैं, ये लोग कहां के होते हैं, ये लोग होते हैं प्रांत के, ये लोग कहां के होते हैं, प्रांत के, ठीक है। f लग गया तो कहां के हो जाएंगे, परिसर के हो जाएंगे, परिसर के। तो बताओ फलन करता क्या है, फलन इसको कहां भेजेगा, 1/x1 पे, इसको कहां भेजेगा, 1/x2 पे, और 1/x1 1/x2 इसके अंदर तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि परिसर में है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2, मतलब कि अभी भी देखो, अभी भी क्या है, अगर प्रतिबिंब को बराबर मानते हो तो तुमको फलन में नंबर बराबर मिलते हैं, अवयव बराबर मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अभी भी हमारा फलन एक ही है, अभी भी हमारा फलन क्या है, एक ही है। लेकिन अब बात करते हैं बेटा आच्छादक की, अब बात करते हैं आच्छादक की। चलिए देखिए आच्छादक फलन देखते हैं, क्या अभी आच्छादक है कि नहीं है। अभी मैंने एक ही दिखाया, एक ही दिखाया, एक ही फलन, क्या किया गया था, एक ही फलन में एफ एन से क्या कर दिया गया, आर स्टार कर दिया गया। तो आप दिखाएंगे कैसे, माना 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 fx1 बराबर क्या करना था, fx2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/x1 बराबर 1 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे, यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो आगे बराबर, अतः फलन अभी भी एक ही है, अतः फलन एक ही है, तो फलन एक ही तो अभी भी है, ठीक है, फलन एक ही है, परंतु आच्छादक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए जरा, आच्छादक के लिए क्या करोगे, आच्छादक के लिए क्या करोगे, आच्छादक फलन में देखो, फलन आच्छादक नहीं है क्योंकि फलन आच्छादक आच्छादक
नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। क्योंकि क्यों फलन आच्छादक नहीं हुआ है? देखिए क्यों फलन आच्छादक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो बताइए जरा, क्या करोगे? क्या आया था नंबर? देखिए x बराबर कितना आया था? 1/y आया था ना। लीजिए वही x बराबर कितना आ जाएगा? 1/y। हमने कहा कि y का मान तुमको मानना है। बताओ ये y कहां से माना जाता है? y कहां का आदमी है? y आदमी है परिसर का, परिसर का है ना। तो परिसर से कोई नंबर मान लो। तो अगर तुम परिसर से मान लेते हो 3, अगर तुम परिसर से मान लो 3 आ गया, 3 आ गया, तो y का मान अगर माना y बराबर 3, माना y बराबर कितना मान लो? 3 मान लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। और ये x आदमी कहाँ का है? x आदमी होता है प्रांत का। और प्रांत क्या है हमारे पास? प्राकृतिक संख्या। तो बताओ क्या प्राकृतिक संख्या में 1/3 आता है? नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या में 1/3 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या में 1/3 ना आने का मतलब हुआ कि अगर 3 लोग, तुम परिसर में से अगर क्या पकड़ते हो? 3 पकड़ते हो। तुम परिसर में से अगर यहाँ 3 पकड़ते हो, 3 पकड़ते हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो 1/3 पे बनना चाहिए, जो कि नेचुरल नंबर में है ही नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब 3 का कोई भी प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, 3 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। 3 किसी का प्रतिबिंब नहीं है। अगर 3 किसी का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है तो आ गया ना, आ गया। परिसर में एक अवयव ऐसा है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, तो मतलब ये हुआ कि हमारा फलन अब आच्छादक नहीं होगा। अगर फलन आच्छादक नहीं है तो फलन अंतःक्षेपी है। ठीक है, अगर फलन आच्छादक नहीं है तो फलन क्या होता है? तो फलन हमारा अंतःक्षेपी होता है। ये बात हम हमेशा से जानते हैं। अतः फलन क्या होगा? अंतःक्षेपी होगा। अतः फलन फलन अंतःक्षेपी होगा। अतः फलन अंतःक्षेपी होगा। बात समझ में आई? हमारा फलन क्या हो जाएगा? अंतःक्षेपी होगा, आच्छादक नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यहां तक आपको कंप्लीट करना है। सवाल आप यहां तक करेंगे तब जाके ये खत्म होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित फलनों की एकैकी यानी कि इंजेक्टिव और आच्छादी मतलब कि सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। क्या एकैकी आच्छादक है कि नहीं है? एकैकी आच्छादक है कि नहीं है, ये सारे ही आपको चेक करने हैं। बारी बारी से चेक किए जाएंगे, बारी बारी से चेक किए जाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, तब करिए आगे। चलिए अब इस सवाल को आगे करते हैं। चलिए देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। इसको जो भी मिलेगा ये उसका स्क्वायर कर देगा। क्या कर देगा? एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो जो भी मिलेगा उसका स्क्वायर कर देगा। और लेना कहां से कहां तक है नंबर? एन से लेके एन पे ही लेना है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही लेना है। ठीक है, दो नेचुरल नंबर मान लो। अगर तुमको एक ही दिखाना है, एक ही दिखाना है और आच्छादक दिखाना है, तो यही काम करना पड़ता है कि पहले नंबर मानने पड़ते हैं, पहले नंबर मानने पड़ते हैं। चलिए पहला सोल्यूशन करते हैं, पहले वाले का सोल्यूशन सबसे पहले वाले का करते हैं। क्या है? ये स्क्वायर कर देगा। क्या कर देगा? ये स्क्वायर कर देगा। एन से एन पे ही लेना है। क्या लेना है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही लेना है। तो आप क्या करोगे? यहां से क्या करोगे? माना माना दो अवयव x1 तथा x2 हैं, x1 तथा x2 हैं, और एफ एक्स वन बराबर क्या मान लेंगे? यहां से एफ एक्स टू मान लेंगे। एफ एक्स वन को क्या मान लेंगे? एफ एक्स टू के बराबर मान लेंगे। मैंने कहा ना पहले आप प्रतिबिंब मानिए बराबर। अगर प्रतिबिंब बराबर हो गए और उसको हल करने पे अवयव भी बराबर निकल के आ गए, तो आप ये बोलोगे कि फलन आपका एक ही है, अदरवाइज एक ही नहीं। ठीक है, चलिए तो क्या करोगे? यहां से क्या करना होगा? x1 का क्या मिल जाएगा तुमको? तुमको x1 का स्क्वायर मिल जाएगा, और यहां से x2 का क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। तुमको यहां से x1 का क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा, और x2 का क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा, मिल जाएगा। x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर है, इट मींस कि x1 इक्वल टू क्या है? x2 है। x1 इक्वल टू क्या है? x2 है। ठीक है ना? x1 का स्क्वायर अगर हमको x2 के स्क्वायर के बराबर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि x1 x2 के क्या आ गया? बराबर आ गया। ठीक है,
चलिए देखिए, हमने देखा कि फलन में x1 बराबर क्या मिल गया, x2 मिल गया, अतः हम ये बोलेंगे अतः फलन एकेकी है। अतः फलन क्या हो गया हमारा, अतः फलन क्या हो जाएगा, एकेकी हो जाएगा। अतः फलन एकेकी है। क्या है फलन, फलन एकेकी है। अब एकेकी फलन हो गया तो हम दूसरा क्या चेक करेंगे, आच्छादक के बारे में चेक करेंगे। दूसरा चेक करेंगे आच्छादक है कि नहीं है। तो एकेकी चेक कर लिया, तो आइए आच्छादक पे चलते हैं। आच्छादक फलन पे आते हैं। फलन आच्छादक है कि नहीं है। आच्छादक के लिए क्या करोगे, मैंने बताया आच्छादक के लिए हमेशा fx बराबर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, लिखते हैं ना। fx बराबर क्या लिखते हो, y लिखते हो। तो मुझे बताओ जरा यहाँ से x क्या कर रहा है, फंक्शन कर क्या रहा है, स्क्वायर कर दे रहा है। तो स्क्वायर करके क्या ला देगा, y ला देगा। हमने क्या कहा कि x का मान निकालना होता है, तो x का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब मुझे बताओ जरा, अब मुझे बताओ, हमने तुम्हें बताया था कि y के मान लेने होते हैं, y के मान लेने होते हैं और देखना होता है कि x में वो मान है कि नहीं है। तो y का कोई मान पकड़ो, y कहाँ का आदमी है, यहाँ का। x कहाँ का आदमी होता है, यहाँ का। y का कोई एक आदमी पकड़ लो, प्राकृतिक संख्या से पकड़ना है। माना y बराबर 3, माना y बराबर कितना मान लिया 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कौणी में 3। x बराबर कौणी में 3 आने का मतलब क्या होता है, कौणी में 3 आने का मतलब हो गया, यहाँ प्लस माइनस करिएगा, अगर x बराबर प्लस माइनस कौणी में 3 आ गया, इसका मतलब कि ये तो प्राकृतिक संख्या में है ही नहीं। देखो यहाँ ना, यहाँ देखना होता है ना, x तो यहाँ का आदमी है और x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस कौणी में 3। x की वैल्यू अगर प्लस माइनस कौणी में 3 आ रही है तो वो तो इसका हिस्सा ही नहीं है। अगर वो इसका हिस्सा ही नहीं है तो बताओ फलन आच्छादक होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, यानी ये वाला फलन एकेकी तो हुआ, एकेकी तो हुआ लेकिन आच्छादक नहीं है, ठीक है। अतः हमारा जो फलन है ये एकेकी तो हुआ लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। तो आच्छादक नहीं होता है तो क्या होता है, अंतःक्षेपी तो होता ही है। अगर फलन आच्छादक नहीं है तो फलन अंतःक्षेपी तो है ही, ठीक है। अगर फलन आच्छादक नहीं है तो फलन हमारा अंतःक्षेपी तो होगा ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, हम लोग आगे कैलकुलेशन करते रहेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब एक्स स्क्वायर और जेड पे जेड से दिखाना है। देखिए अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर लीजिए, सॉरी एफ एक्स क्या कर देगा, एक्स का स्क्वायर कर देगा, और बोला है कि जो एफ है वो जेड से लेके जेड, मतलब पूर्णांक संख्याओं से लेके पूर्णांक संख्याओं पे। कोई बात नहीं, अगर पूर्णांक से पूर्णांक पे तो अभी भी वही काम करेंगे, एक एक ही पहले दिखाएंगे, पहले एक एक ही दिखाएंगे। एक एक ही के लिए क्या करोगे, मान लेंगे कि एफ एक्स वन बराबर क्या है, एफ एक्स टू है, दोनों का प्रतिबिंब बराबर है। अगर प्रतिबिंब बराबर है तो x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर होगा, और यहां से x1 बराबर x2 मिलेगा, वो तो हर हाल में एक एक ही बनेगा। यानी ये क्या बन रहा है, एक एक ही बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखो कैसे नहीं बन रहा है, सुनो। अगर आप कह रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि z से z पे लेना है, z से z पे लेके चलना है, अगर फलन को कहां लेके चलना है, z से z पे लेके चलना है, तो z के अंदर दो लोग होते हैं। जरा देखो z के अंदर दो लोग हैं, एक है एक और एक है माइनस एक, माफ कीजिए, एक है और माइनस एक है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। अगर फलन में एक है और माइनस एक है, ये दोनों ही कहाँ के हिस्से हैं बेटा, जेड के हिस्से है ना। और जो परिसर आएगा वो भी कहाँ का है, जेड का है। जो जेड में है वो एक और माइनस एक होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आप देख रहे हो तो एक और माइनस एक कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन तुम इन दोनों का स्क्वायर करके देखो, इन दोनों पे ये लगा के देखो क्या मिलेगा। तो एक का स्क्वायर करोगे और माइनस एक का स्क्वायर करोगे तब भी तुमको एक और एक ही मिलेगा ना। तो प्रतिबिंब बराबर मिल रहे हैं जबकि अवयव बराबर नहीं है। मैंने क्या कहा था एकेकी के लिए, एकेकी के लिए ये कहा था कि अगर आपके प्रतिबिंब बराबर हो रहे हैं तो अवयव भी बराबर होने चाहिए, और अगर प्रतिबिंब बराबर नहीं है तो अवयव बराबर नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अवयव बराबर नहीं थे, प्रतिबिंब बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये एकेकी फलन नहीं है, ये एकेकी नहीं है। लिखिए ऐसे लिखेंगे, फलन लिखिए ऐसे, z से z पे है, ठीक है, ये फलन z से z पे है, z से कहा है, z पे है, ये फलन z से कहा है, z पे है, ठीक है। लिखेंगे, यहां देखेंगे, क्योंकि f ऑफ 1 लोगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और f ऑफ -1 लोगे तो -1 का स्क्वायर मिलेगा 1, मिलेगा ना। अतः एक और माइनस एक आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, परंतु एक और माइनस एक यहां बराबर नहीं होंगे। उनके प्रतिबिंब तो आपस में बराबर हैं लेकिन वस्तु यानी कि अवयव बराबर नहीं है, अतः फलन एकेकी नहीं है, अतः फलन एकेकी नहीं है, फलन एकेकी नहीं है, जो हमारा फलन है वो एकेकी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आच्छादक की, अब बात करते हैं आच्छादक की, क्या फलन आच्छादक है, आच्छादक की बात कर लेते हैं। देखिए
आच्छादक के लिए फिर वही बात, एफ एक्स बराबर कहां से शुरू करते हैं, वाई से। देखिए एफ एक्स कर क्या रहा है, एक्स का स्क्वायर कर दे रहा है, एक्स का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वाई के, और यहां से एक्स का मान निकाल लेंगे तो प्लस माइनस कणी में कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अगर आप यहां से फिर से y का मान क्या मान लेते हो बेटा, 3 मान लेते हो, y का मान क्या मान लोगे, 3 मान लोगे, तो x का मान क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा प्लस माइनस कणी में 3, प्लस माइनस कणी में कितना मिल जाएगा, 3, और जो कि z में कभी बिलोंग नहीं करता, पूर्णांक संख्या तो कभी है ही नहीं, पूर्णांक संख्या तो केवल 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस ऐसे करके होती है, ये इसमें है ही नहीं। और अगर नहीं है तो इसका सिंपल मतलब ये पता चल गया कि कणी में 3 यहाँ सॉरी यहाँ अगर तुम 3 मानोगे, देखो y का मान क्या माने, 3, y कहां से मानते हैं, b वाले से, इससे मानते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे 3 मानते हो तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या मिल रहा है, कणी में 3, और जो कि कणी में 3 कभी जेड में आता ही नहीं है, इसका मतलब 3 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 3 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो अतः फलन हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, जो हमारा फलन है वो कभी भी आच्छादक फलन नहीं बन पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम लोग सवाल कर रहे हैं, अभी आगे और आपको उसी के कॉन्सेप्ट मिलते चले जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझते रहिए। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को, अब एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक करिए क्या वॉइस अभी क्लियर आ रही है, एक बार चेक करिए फिर से, क्या वॉइस क्लियर आ रही है। आवाज अगर सही आ रही हो तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। अगर आप सभी को आवाज क्लियर आ रही हो तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें, एक बार चेक कर लीजिए, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आवाज सही नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने चेक कर लिया, आवाज प्रॉपर आ रही है, अब आवाज प्रॉपर आ रही है, मैंने चेक कर लिया है, आप लोग भी चेक कर लीजिए, आवाज सही आ रही होगी अब। अतः फलन हमारा आच्छादक नहीं है। ठीक है, हमने दिखा दिया कि ये फलन हमारा आच्छादक नहीं है। चलिए अब देखते हैं, अब क्या पूछा था हमसे, एक्स स्क्वायर है, आर से आर पे पूछा है, एक्स स्क्वायर बोल रहा है और आर से आर पे बोल रहा है, जरा देखिएगा कि क्या आएगा हमारा। अब तीसरे की बात कर रहे हैं, एफ आर से आर पे चला गया है, लेकिन अभी भी फंक्शन में हमारा एक्स का स्क्वायर ही है, फंक्शन में अभी भी एक्स का स्क्वायर ही हो रहा है, और आर से आर पे जा रहा है, आर से आर पे चल रहा है। तो देखिए जरा सुनिए बात, अगर x को हम एक्स स्क्वायर कर रहे हैं और आर से आर पे लेके जा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं, पहले एक एकी वन वन फंक्शन देखेंगे, पहले एक एकी है कि नहीं है। एक एकी के लिए देखोगे कि एक का तुम करोगे तो क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, माइनस एक का करोगे तब भी क्या मिलेगा तुमको, माइनस एक का स्क्वायर एक ही मिलेगा, मिलेगा ना। इसका मतलब कि एक और माइनस एक तो बराबर आ रहे हैं, परंतु 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 एक और माइनस एक आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं, उनके प्रतिबिंब बराबर आ रहे हैं, उनके प्रतिबिंब बराबर आ रहे हैं, लेकिन अवयव कभी बराबर नहीं होते हैं, अवयव कभी बराबर नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, फलन एक ही नहीं है। ठीक है, फलन एक ही नहीं, क्योंकि एक और माइनस एक दोनों ही कहाँ है बेटा, आर में है, आर में है, और उनका जो प्रतिबिंब बन रहा है, देखो एक और माइनस एक दोनों ही आर में होते हैं। क्यों, नेचुरल नंबर वाले में नहीं हुआ था, यहाँ वाले में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक लोगे तो माइनस एक तो कभी होता ही नहीं प्राकृतिक संख्या में ना, इसलिए यहाँ नहीं मिला था। लेकिन यहाँ वाले में दिक्कत इसीलिए आ रही है, यहाँ वाले में दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ दोनों हैं और इनका प्रतिबिंब हमेशा इसी पे जाके बन रहा है, इसलिए फलन एक ही नहीं है। ठीक है, इसलिए फलन हमारा एक ही नहीं हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, क्या हमारा फलन आच्छादक होगा इसमें, क्या हमारा फलन इसमें आच्छादक होगा। आच्छादक के लिए क्या करोगे, एफ एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, वाई, और एक्स का मान मिल जाएगा तुमको प्लस माइनस अंडर रूट कितना, वाई मिल जाएगा। अब बताओ, यहाँ से y का कोई मान मान के देखो, y का तुम कहोगे सर अब 3 मान के देखिए, 3 मानेंगे तो मिलेगा कणी में 3, कणी में 3, और कणी में जो 3 रहेगा वो x का मान कणी में 3 आने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर है। अगर यहाँ पे 3 मान रहे हो तो आपका इसमें प्रतिबिंब कितना दिख रहा है, माइनस कणी में 3 दिख रहा है। तो बताओ 3 का कणी में 3 और कणी में 3 तो इसमें होता ही है, तो तुम कहोगे सर सब मिल रहा है, कणी में 3 तो मिल गया, लेकिन मेरी एक बात सुनो, अगर तुम y का मान माना y बराबर -3 मान लिया, तब y का मान अगर तुम -3 मान लोगे तब क्या होगा, y का मान अगर -3 मान लोगे
तो जो x का मान होगा वो प्लस माइनस कर्ण में -3 मिल जाएगा, और कर्ण में -3 कभी भी वास्तविक संख्या का हिस्सा नहीं है। कर्ण में -3 कभी भी वास्तविक संख्या का हिस्सा नहीं है, ये जब भी है तो सम्मिश्र संख्या है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये चीज अब देखिए क्या माना आपने। अब आपने कहा कि सर यहाँ पे अगर हम -3 मान लेंगे तो इसका उल्टा मुझे यहाँ माइनस कर्ण में ऐसे दिखेगा, कर्ण के अंदर -3 दिखेगा, और कर्ण के अंदर -3 कभी भी प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, इसलिए आप ये बोलोगे कि यहाँ भी फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, लिख लीजिएगा लास्ट में कि अतः फलन हमारा आच्छादक नहीं है। यहां भी हमारा फलन क्या हुआ, आच्छादक नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई, यहां भी आपका फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, चलिए अब देखा जाए आगे देखा जाए। हाँ, आगे देखिए क्या करना है, इसमें क्या पूछा और दूसरा क्या पूछा। अब बोल रहा है कि x का क्यूब कर दीजिए, x का क्यूब कर दीजिए, बताइए n से n पे फलन हमारा एक ही आच्छादक होगा कि नहीं होगा। अब क्यूब करना है, अब कह रहा है क्यूब करने के लिए, देखिए जरा क्यूब करते हैं। बोल रहा है कि fx बराबर अब x का क्यूब करेंगे, और f वही n से लेके कहाँ आएंगे बेटा, n पे लेके आएंगे, n से लेके n पे ही आएंगे। ठीक है, n से फलन को हम n पे ही लेके आएंगे, और अब दिखाना है आपको कि आपका फलन एकाकी होगा, आच्छादक होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ से चेक करनी है। चलिए करिए चेक, अब यहाँ से चेक करिए फलन एकाकी है कि आच्छादक है। अब बताइए क्यूब वाले फंक्शन को कैसे चेक करेंगे, क्यूब वाले फंक्शन को आप कैसे चेक करेंगे, ध्यान से करिएगा। क्यूब वाले फंक्शन को कैसे चेक करोगे, सिंपल सी बात है, देखिए आप यहां से चौथा साल होगा, ये जो भी हो, चौथा पांचवा जो भी हो, अगर आप यहां से ये कहते हो कि माना fx1 बराबर fx2, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सारे ही नंबर अलग अलग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अलग होते हैं, तो अगर इनका प्रतिबिंब देखें तो क्या मिलेगा, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब मिल जाएगा। तो x1 बराबर डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से कितना, x1 बराबर x2 मिल जाएगा यहाँ से x1 बराबर कितना मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। तो हम ये बोलेंगे फलन हमारा एकाकी है, तो ये बोलेंगे कि फलन एकाकी है। अच्छा ठीक है, फलन एकाकी है, फलन एकाकी है, तो अब आच्छादक की चेकिंग कर लेते हैं, आच्छादक होगा कि नहीं होगा। आच्छादक के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, सिंपल बात बता दिया कि fx बराबर क्या करना पड़ता है, y। fx कर क्या रहा है, x का क्यूब कर दे रहा है, लिख दो यहाँ पे x का क्यूब लिख दो, x का क्यूब लिख दो, अब बराबर में क्या कर दोगे, y कर दोगे। x का मान यहाँ से निकालोगे तो y का पावर में कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा ना, क्यूब रूट आ जाएगा, घन आ जाएगा ना, घनमूल निकालना होगा यहाँ से, y का घनमूल निकालना होगा। अच्छा बताओ, अगर तुम y का मान लेते हो कि 3 है, क्योंकि y बराबर 3 तो प्राकृतिक संख्या में होती ही है, यहाँ से मान ही सकते हैं y बराबर 3, देखो y बराबर 3 मैंने यहीं से माना है। अच्छा y बराबर 3 मानोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, घनमूल में क्या लिखा होगा, 3 लिखा होगा, और 3 का घनमूल निकालोगे तो दशमलव में आएगा, 3 का घनमूल निकालोगे दशमलव में आएगा, ये कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, 1 2 3 4 5 तो नहीं आएगी, जब भी आएगी दशमलव में आएगी, और जब भी दशमलव में आएगी तो x को नेचुरल नंबर में बोल कैसे सकते हो तुम, यानी कि y का मान अगर 3 मानोगे, यहाँ तुम 3 मानोगे तो तुमको ऐसा नंबर मिलेगा जो प्राकृतिक संख्या में यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है, तो अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। बात समझ में आ गई, हमारा फलन आच्छादक नहीं है। अब देखते हैं लास्ट में आपसे पांचवा जो पूछा, वो कह रहा है कि fx का x क्यूब ही करेंगे, ठीक है, x क्यूब ही करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, कि f बस z से z पे कर देंगे, z से z पे कर दो, ठीक है। अब बताओ जरा z के अंदर 1 है कि नहीं है, और -1 भी है, तो तुम f का निकालो, f निकालो दोनों पे, तो क्या आएगा, 1 का क्यूब आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, -1 का क्यूब आएगा, यहाँ करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ करोगे तो -1 आएगा। देखो 1 और -1 आपस में कभी बराबर नहीं है, यानी कि 1 का प्रतिबिंब 1 आ रहा है और -1 का प्रतिबिंब -1 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के प्रतिबिंब आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो 1 और -1 भी बराबर तो नहीं होते हैं। अगर देखो 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है तो उनके प्रतिबिंब भी आपस में बराबर नहीं है, और नहीं है तो फलन एकाकी है, अतः फलन एकाकी है, ठीक है। इसको ऐसे दिखा सकते थे जैसे इसको दिखाया, सेम इसी तरीके से आप यहाँ वाला लिख देंगे। अब बात करते हैं इसके आच्छादक होने की, बात भी वही है, सिमिलर एकदम सेम है। आच्छादक होने की बात कर लें तो fx बराबर क्या लिखोगे, y लिखोगे, x क्यूब बराबर क्या मिल जाएगा, y, और यहाँ से x बराबर हमें y का घनमूल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, y का घनमूल मिल जाएगा। तो यहाँ y का कोई भी मान रख दो, माना y बराबर 3 रख लेते हैं, माना y बराबर 3 कहाँ से है, प्राकृतिक संख्या से, 3 रखोगे तो x का मान तुमको मिलेगा घनमूल के अंदर 3, और घनमूल के अंदर 3 कभी भी
सॉरी यहाँ वाले में z नहीं रहेगा, यहाँ वाले में n है, ठीक है, यहाँ वाले में z रहेगा, ठीक, यहाँ z है। अगर आप 3 को मानते हो, 3 को आप मानते हो z से, तो आपको करणी के अंदर, देखिए करणी नहीं, घनमूल के अंदर 3 मिलेगा। 3 का घनमूल हमेशा दशमलव संख्या होगी, वो दशमलव संख्या कभी भी पूर्णांक संख्या का हिस्सा नहीं होती है, नहीं होती है, इसलिए आप कह रहे हो कि अतः हमारा फलन आच्छादक नहीं होगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है, हमारा जो फलन है वो आच्छादक नहीं है। बात समझ में आ गई, हमारा फलन आच्छादक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब कि महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में मैंने आपको फलन में पढ़ाया हुआ है। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में पढ़ाया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। फलन न तो एक ही है, न ही आच्छादक है, जहां, समझ गया मैं, जहां क्या बोला गया है कि ये जो नंबर है, ये बताया गया है, से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ 4.67 लिखा है, तो जस्ट इससे पहले वाली पूर्णांक संख्या क्या थी, 4 थी। पूर्णांक संख्या 3.75 से पहले, जस्ट पहले क्या था, 3 था, पहले देखना पड़ता है। 5.9999 से जस्ट पहले क्या था, पूर्णांक 5 था। यही आपको देखना है, उससे जस्ट छोटा देखना है, उससे जस्ट छोटा देखना है। सर देखो एकाकी में क्या करोगे, दिखाना है एकाकी आच्छादक है कि नहीं है, तो पहले एकाकी दिखाने के लिए क्या कर लो, देखो एकाकी दिखाने के लिए मेरी बात सुनिएगा, अगर आपसे बोले हम चलो 4.78 का फलन निकालो, कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि 4.78 का महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे तो 4 आएगा। अगर मैं बोलूंगा 4.95 का निकालो, तब भी बोलोगे सर 4.95 का करेंगे तो इससे जस्ट पहले पूर्णांक संख्या क्या थी, 4 थी। तो देखो जो 4 दशमलव, यहाँ देखो क्या आया, दोनों का प्रतिबिंब क्या आया है, इसका प्रतिबिंब और 4.95 का प्रतिबिंब आपस में बराबर आया है, क्योंकि दोनों का आंसर 4 ही आया है। परंतु 4.78 और 4.95 ये कभी भी आपस में बराबर नहीं है, नहीं है ना, ये आपस में बराबर हैं, नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इनके प्रतिबिंब आपस में बराबर कैसे आ गए, यानी ये मतलब हुआ कि प्रांत में दो लोग हैं, 4.78 और 4.95, इन दोनों लोगों का प्रतिबिंब किस पे जाके बन रहा है, 4 पे ही बन रहा है। तो देखो इस तरीके का फलन एकाकी कैसे हो सकता है, इस तरीके का फलन एकाकी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ये फलन एकाकी नहीं है, ये फलन बहुएक होगा, क्या होगा, बहुएक होगा, अतः फलन एकाकी नहीं है, अतः फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है, ठीक है, हमारा फलन एकाकी नहीं है। अच्छा फलन एकाकी नहीं है तो आच्छादक की जांच कर लेते हैं, आप आच्छादक की जांच कर लेते हैं, ठीक है, आच्छादक की जांच कर लो, क्या फलन आच्छादक होगा कि नहीं होगा। आच्छादक में क्या करना है, f(x) बराबर क्या मानना है, y मानना है। f(x) क्या कर रहा है, f(x) अपने से कम पूर्णांक संख्या वालों को यहां लिख रहा है ना। देखो बात सुनना, अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं ये बात तुमसे बोल रहा हूं कि ये यहां से नंबर्स को उठाता है और यहां भेज देता है, तो बताओ y के अंदर कैसी संख्याएं होंगी। ये प्रांत से लोगों को पकड़ता है, पकड़ने के लिए तो यहाँ दशमलव वाली संख्याएं सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं पूरी तरीके से कैसी संख्याएं होंगी, पूर्णांक होंगी, क्योंकि इसने यहाँ भेज दिया ना, वो केवल पूर्णांक संख्या बनाता है, तो यहाँ जो होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, पूर्णांक होगा, होगा पूर्णांक। तुम उसमें से कोई पूर्णांक यहाँ मान लो, कोई पूर्णांक तुम यहाँ मान लो, तो x का जो मान निकालना है ना, x का मान निकालना है। तुम ये कह रहे हो कि यहाँ कोई 4 मान लो, यहाँ मान लिया 4, यहाँ से कोई संख्या हम 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, तो बताओ जरा, तो ये क्या कभी पॉसिबल है, ये क्या कभी पॉसिबल है कि दशमलव वाले संख्या के बराबर आंसर दे दे हमको। सोचो 4 क्या कभी दशमलव वाले अंक के बराबर हो सकता है, खुद से सोच के देखिए कि आपको इसके प्रांत और परिसर में क्या मिला हुआ है, आपको इसके प्रांत और परिसर में क्या मिलता है, ठीक है, बहुत गर्मी है भाई, आपको इसके प्रांत और परिसर में क्या मिलता है, ध्यान से समझिए।
जरा सा इशू था, इसके लिए माफी। चलिए हम लोग क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या बना के दिया गया है, देखिए यहाँ क्या बना के दिया गया है, आर से आर पे एक फलन है, आर से आर पे एक फलन है, ठीक है, आर से आर पे फलन है। इस आर के अंदर दशमलव वाली संख्याएं भी है ना, इस आर के अंदर दशमलव वाली संख्याएं भी हैं। अब बताओ जरा आप ये बताइए कि जो हमारा फलन है, ये जो हमारा फलन है, ये अपने परिसर में कैसे लोगों को जगह देगा। ये अपने परिसर में कहता है कि देने के लिए हमको कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जब हम निकालेंगे बाहर तो केवल पूर्णांक संख्या निकालेंगे, केवल पूर्णांक निकालेंगे, केवल पूर्णांक निकालेंगे। तो बताओ जरा, ये अपने प्रांत में किसी को देख सकता है, लेकिन परिसर में केवल पूर्णांक को देखेगा। लेकिन सवाल में क्या है भाई, सवाल में बोला गया है कि सवाल में यहाँ जो परिसर है पूरा का पूरा आर है, आर है, तो ये बोला जाएगा कि यहाँ जो होगा, यहाँ तो पूरा का पूरा पूर्णांक संख्या हो सकता है, सॉरी, यहाँ तो पूरा का पूरा आर हो सकता है। अगर आर होगा तो इसमें कैसे कैसे लोग होंगे, दशमलव वाले भी होंगे, दशमलव वाले भी होंगे। तो जरा बताओ, अगर यहाँ पे कोई 4.78 बैठ गया, 7-8 बैठ गया, तो क्या यहाँ का कोई भी आदमी 4.78 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये कैसा पूर्णांक है, ये कैसा पूर्णांक है, ये महत्तम पूर्णांक है। महत्तम पूर्णांक मतलब ये केवल पूर्णांक संख्याओं पे ही अपना प्रतिबिंब बनाता है। ये जब भी बनाएगा ना, तो यहाँ पे केवल पूर्णांक संख्याओं को ही चुनेगा। तो यहाँ लेकिन पूर्णांक संख्या ही नहीं चुनने हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी दशमलव के रूप का अगर होगा, दशमलव के रूप का होगा, तो ये दशमलव वाले पे अपना प्रतिबिंब बनाएगा ही नहीं। तो यानी कि यहाँ बैठे जो भी लोग होंगे, यहाँ बैठे जो दशमलव वाले लोग होंगे, यहाँ दशमलव वाला अगर मान लो कोई आदमी बैठा हुआ है, 4.25 बैठा हुआ है, तो ये तो यहाँ किसी का प्रतिबिंब भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रतिबिंब जो बनाता है वो केवल पूर्णांक संख्याओं बनाता है। वैसे तो कोई प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं वहां पे। और अगर यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, कोई नहीं बन रहा है, प्रतिबिंब का हिस्सा ही नहीं है कोई, इसका मतलब फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा, कोई ना कोई एक तो बच ही जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सह प्रांत के, लिखेंगे सह प्रांत के, सह प्रांत के, सह प्रांत के दशमलव, दशमलव वाले अवयव, वाले अवयव, दशमलव वाले अवयव प्रांत के, प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अतः फलन आच्छादक, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है बेटा, हमारा जो फलन है वो भी आच्छादक नहीं है, जो फलन आया वो आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए, अब हो गया, हमने दिखा दिया कि फलन एकाकी भी नहीं था, दिखाया कि फलन एकाकी भी नहीं है और फलन हमारा आच्छादक भी नहीं है, इसलिए हमने इसके आगे अब सवाल करना है। देखो अब क्या है, ये बोल रहा है कि मॉड एक्स है, मतलब मापांक फलन है, आर से आर तक जाना है, तो न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम हल करेंगे। देखिए मॉड क्या करता है, मॉड अपने अंदर आने वाले लोगों को प्लस में बदल देता है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आंसर हमेशा प्लस में ही निकलता है। तो बात करते हैं एकाकी की। देखिए बात एकाकी करिए, बात एकाकी करिए, सबसे पहले बात एकाकी फलन करते हैं। माना, माना एक और माइनस एक, माना एक और माइनस एक प्रांत के अवयव हैं कि नहीं है, बताओ। अवयव है, यहाँ के दो अवयव एक और माइनस एक तो हो ही सकते हैं ना। तो अगर तुम एक का प्रतिबिंब निकालोगे तो क्या आएगा, एक का मॉड, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनाना होता है वो मॉड से बनता है, एक आएगा। अगर तुम माइनस एक का निकालोगे तो क्या आएगा, वो भी एक आएगा। एक और माइनस एक आपस में बराबर नहीं है, परंतु परंतु उनके प्रतिबिंब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बताओ, एक और माइनस एक बराबर नहीं है लेकिन प्रतिबिंब आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा जो फलन है वो एकाकी नहीं है, अतः फलन एकाकी नहीं है। लिखिए अतः, अतः फलन, अतः फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, हमारा जो फलन है वो एकाकी नहीं है। हमने बात यहाँ से दिखा दी कि जो हमारा फलन आया हुआ है वो एकाकी फलन तो नहीं है। ठीक, अब फलन अगर एकाकी नहीं है तो अब बात करेंगे आच्छादक के बारे में, आच्छादक होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आपका फलन आच्छादक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फलन आच्छादक नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि देखिए ये कर क्या रहा है, ये ऐसे लोगों को पकड़ के उनका प्रतिबिंब जो बना रहा है, ये जो प्रतिबिंब बनाएगा केवल पूर्णांक संख्याओं बनाएगा, वो भी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं बनाएगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब केवल धनात्मक संख्याओं पे ही बनाएगा, क्योंकि इसके परिसर में केवल धनात्मक संख्याएं आएंगी। तो यहाँ से जो लोग भी अपना प्रतिबिंब बनाएंगे वो केवल पॉजिटिव 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 वाले लोगों पर ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो बोला गया है कि आर है, और आर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है। तो बताओ यहाँ बैठा हुआ -2, क्या यहाँ किसी का प्रतिबिंब बन सकता है? क्या किसी की भी वैल्यू -2 के बराबर आ सकती है? मॉड लगाने के बावजूद कभी आ सकती है? नहीं आ सकती है। मतलब -2 का कोई भी साथी इधर नहीं है, जबकि -2 इस आर का हिस्सा है, लेकिन -2 यहाँ वाले में किसी का हिस्सा नहीं बन पाया। ठीक है, तो लिखेंगे ऋणात्मक संख्याएं सहप्रांत में ऋणात्मक संख्याएं सहप्रांत में ऋणात्मक संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, सहप्रांत में ऋणात्मक संख्या प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, और किसी भी अवयव का प्रतिबिंब अगर नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि फलन आच्छादक होगा? अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। बात समझ में आ गई? हमारा जो फलन होगा वो एक आच्छादक फलन नहीं है, और इस बात की जानकारी आपको इस तरीके से मिल सकती है जैसे हमने करके आपको दिखाया है। ठीक है, ऐसे करना है। चलिए आगे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखिए, सिद्ध करना है कि r से r पे एक फलन दिया गया है, x का मान अगर आप 0 से बड़ा मानेंगे तो आंसर 1 मिलेगा, 0 के बराबर मानेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 से छोटा मानेंगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो फलन एकाकी चेक करना है और आच्छादक चेक करना है। देखिए कैसे चेक करेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि आच्छादक एकाकी, पहले एकाकी चेक करते हैं, एकाकी के लिए क्या करना होता है? एकाकी के लिए क्या करना होगा? माना कहां से मानते हो एकाकी? एकाकी यहां से मानना होता है। तो माना 2 और 3 कहां के हिस्से हैं बेटा? आर के हिस्से हैं, और हम ये देख पा रहे हैं कि 2 और 3 आपस में बराबर भी नहीं है, नहीं है ना बराबर? नहीं है बराबर। अब क्या करते हैं, अब हम 2 का और 3 का प्रतिबिंब निकालते हैं। 2 का प्रतिबिंब निकालो, तो x से बड़ा अगर होगा, 0 से बड़ा आएगा, x अगर तुम 0 से बड़ा मानते हो, यानी 2 तो 0 से बड़ा ही है, तो अगर तुम 0 से बड़ा मानोगे तो आंसर 1 आएगा। 0 से बड़ा है तो आंसर 1 आएगा। और 3 का क्या आएगा बेटा? 3 भी 0 से बड़ा है, मतलब आंसर 1 आएगा। आंसर 1। तो देखो जरा कि 2 और 3 0 से बड़े थे, आंसर 1 आया है, इसका मतलब कि 2 और 3 का प्रतिबिंब क्या आया? एकदम एग्जैक्टली सेम आया है। लेकिन 2 और 3 आपस में बराबर नहीं थे, अवयव बराबर नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब फलन एकाकी नहीं है। अतः फलन एकाकी नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसको बराबर नहीं होना चाहिए, अगर ये बराबर है तो इसको बराबर होना चाहिए। अतः फलन एकाकी नहीं है, अतः फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। हमारा जो फलन है वो एकाकी नहीं है। ठीक है, हमारा फलन एकाकी नहीं है। अब हम बात करेंगे आगे, अब हम बात करेंगे इसके जस्ट आगे, क्या आच्छादक होगा कि नहीं होगा? फलन आच्छादक होगा, फलन आच्छादक होगा कि नहीं होगा? देखिए आच्छादक के लिए क्या करना पड़ता है, यहां से 2 अवयव मानने होते हैं। ठीक है, यहां से 2 अवयव आपको मानने हैं। अब बताइए फलन को आच्छादक कैसे दिखाएंगे? आपका दिमाग क्या कहता है? आपका दिमाग क्या कहता है कि हम फलन को आच्छादक कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है, देखिए सुनिए, आच्छादक कैसे? हमने कहा कि आपको आच्छादक के लिए क्या करना है? आपको आच्छादक के लिए fx बराबर y मानना है। आप fx में क्या रखोगे? अगर x का मान 0 से बड़ा छोटा जो भी रखते हो, चलो मेरी बात सुनो, x के अंदर तो यही 3 लोग हैं ना, प्रतिबिंब तो इन्हीं तीनों बनेगा, प्रतिबिंब तो हमेशा इन्हीं तीनों बनेगा। तो प्रतिबिंब बनने का मतलब ये है, प्रतिबिंब बनने का मतलब ये है, यहाँ देखिए, यहाँ बस इतने ही लोग हैं, यही लोग हैं जो इमेज बना रहे हैं। 2 का लोगे तब भी 1, 3 का लोगे तब भी 1, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 भी है और 3 भी है ना? 2 भी है और 3 भी है। तो ये जो 1 है वो 1 इसका भी प्रतिबिंब है और इसका भी प्रतिबिंब है ना?
है कि नहीं है? देखो एक जो है इसका भी है, इसका भी है। अगर यही 0 है तो 0 किसी और का मान लो, यहाँ 0 आया तो 0 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर 0 से छोटा कोई नंबर यहाँ मान लो -4 मान लिया, -5 मान लिया, तो इनका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। हमने क्या कहा था कि यहाँ का एक आदमी प्रांत के किसी एक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, किसी एक का होना चाहिए। -1 इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, एक इसका भी हो गया, इसका भी हो गया कि नहीं हो गया? यानी हम देख रहे हैं कि 1 0 और -1 केवल यही हमारे क्या हो रहे हैं, यही हमारे आर में जाके बैठ रहे हैं, यही हमारे इसमें आके बैठ रहे हैं। तो केवल इतने ही लोग बैठेंगे। अतः सहप्रांत के अवयव प्रांत के एक से ज्यादा अवयव के प्रतिबिंब है, अवयव के प्रतिबिंब है। ठीक है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, हमारा जो फलन है वो आच्छादक नहीं है, क्योंकि इधर के दो लोगों का प्रतिबिंब बनना पड़ रहा है, -1 को इधर के दो लोगों का प्रतिबिंब बनना पड़ रहा है, मतलब कि ये आच्छादक नहीं है। केवल एक ही का बैक प्रतिबिंब बनना चाहिए था, उल्टा प्रतिबिंब केवल एक का बनना चाहिए था, दो का नहीं। आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है। ए दिया है, बी दिया है, और आपको ये फलन का एक रास्ता दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि एक का प्रतिबिंब 4 पे, 2 का 5 पे, 3 का 6 पे बनता है। तो बताना है कि फलन एक ही है। मान लीजिए कैसे सिद्ध करेंगे फलन एक ही है, देख लीजिए। अगर एक का 4 पे बन रहा है, 2 का 5 पे बन रहा है, 3 का 6 पे बन रहा है, इसका मतलब यहाँ लिखना है, बस एक लाइन लिख दोगे हो जाएगा प्रूफ। ठीक है। सिद्ध कैसे करोगे? लिखो, प्रांत के अलग अलग अवयव सहप्रांत के अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब है। प्रांत के अलग अलग अवयव का, ऐसे लिखिए, प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है, सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है। अतः फलन एक ही है। ये तो चाहिए होता है हमको ना, ये तो चाहिए होता है ना कि यहाँ क्या बैठा है, यहाँ देखो, यहाँ बैठा है 1 2 और क्या बैठा है 3, अलग अलग लोग हैं, और इनका जो इमेज बन रहा है वो भी 4 5 और कहाँ बन रहा है, 6 बन रहा है। तो ये फलन तो अपने आप एक ही है, आपको देख के पता चल रहा है कि फलन एक ही है। ठीक, सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं, अगले वाले पे आते हैं। ये बताइए फलन एक ही है कि आच्छादक है, ऐसे बताना है। ठीक है, फलन एक ही है कि आच्छादक है, ये चीजें आपको यहाँ से देख के बतानी है। ध्यान से करिए। देखिए, पहले वाले में देखना है एक ही आच्छादक चेक करना है कि है कि नहीं है। इस वाले फलन को उठाते हैं पहले। fx बराबर क्या कर रहा है, ये 3 - 4x कर दे रहा है, ये फलन ऐसा है। तो चलिए एक ही इसको दिखाने के लिए क्या करोगे, इसको एक ही दिखाने के लिए माना fx1 बराबर fx2। अगर ऐसा है, हमको यहाँ से x1 बराबर x2 मिल गया, तो बोलेंगे एक ही है। तो देखिए x के साथ क्या करता है, 3 - 4x, यहाँ क्या करेगा 3 - 4x1, और ये करेगा 3 - 4x2 करेगा। 3 से 3 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म। क्या कहते हो? ठीक है ना। देखो माइनस से माइनस खत्म, 4x1 बराबर 4x2, मतलब कि x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। अगर प्रतिबिंब बराबर ले रहे हो तो नंबर बराबर आ गए, अतः मतलब कि फलन एक ही है। अतः फलन एक ही है। अतः फलन क्या है बेटा, एक ही है। अतः हमारा फलन क्या रहेगा, यहाँ पे एक ही रहेगा, ये फलन एक ही है। चलिए एक ही हो गया, तब इसका आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक होगा कि नहीं होगा, आच्छादक होगा कि नहीं। क्या मानते हो आच्छादक के लिए, fx बराबर क्या मानते हो, y। fx का मान क्या है, 3 - 4x, यहाँ रख दो। 3 - 4x बराबर y। मैंने क्या बोला, x का मान निकालते हैं। x का मान निकालोगे कैसे, y -3 हो जाएगा। अगर तुम माइनस को उधर भेजोगे तो ये पलट जाएगा ना, 3 - y हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ से निकल जाएगा, कितना मान निकलेगा, 3 - y बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान आ गया 3 - y बटे 4, कितना आया, x का मान आया 3 - y बटे कितना, 4। अब देखिए, हम बोले थे ना y का मान रखना है और देखना है x का सारा मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहाँ से लेना है,
कहां से लेना है, सबको लेना है आर से आर पे, कहां से, आर से आर पे लेना है। तो आर में से कोई भी नंबर उठा लो, 0 उठा लो, 3/4 बचेगा, 3/4 यहाँ होता है कि नहीं होता है, होता है। यहाँ से उठाना है, यहाँ चेक करना है कि नहीं है, -1 उठा लो तो +1 बन जाएगा, 3 + 1 4/4, 1 आएगा, 1 भी यहाँ बैठा है, मतलब कि y के प्रत्येक मान के लिए x का कोई ना कोई अवयव है। तो लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। ठीक है, ये किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य है, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे y के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। यहाँ लिखो y के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, यानी कि y का कोई भी मान रखोगे सब मिलेगा तुम्हें। ठीक है, y का कोई भी मान तुम यहाँ रख लो, तुम्हें सारी ही चीजें मिल जाएंगी। इसलिए यहाँ बोला गया y के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, अतः फलन आच्छादक है, अतः आच्छादक फलन है। ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारा फलन जो है वो क्या हो, आच्छादक है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि फलन हमारा क्या है, आच्छादक है। अब दूसरा वाला चेक करना है, 1 + x² भी होता है कि नहीं होता है। तो fx बराबर कितना दिया है, 1 + x², और f जो है वो कहां से कहां तक है, r से r पे है ना, r से r पे, देखो r से r पे है। इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, एकाकी, पहले एकाकी लगाओ, एकाकी है कि नहीं है। एकाकी के लिए क्या करना होगा, fx1 बराबर क्या मानना पड़ेगा, fx2 मानना पड़ेगा। यहां से अगर तुम लिखोगे x है तो x लिखा हुआ है, x1 होगा तो क्या लिखेगा, x1 का स्क्वायर, यहाँ लिखोगे x2 का स्क्वायर, एक से एक मर गया, x1 का स्क्वायर क्या आ गया, x2 का स्क्वायर, मतलब कि x1 बराबर क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा, x1 बराबर x2। देख के बताओ, क्या बताओ, यहाँ सही है, यहाँ तक ठीक है कि नहीं है, सोच के बताइए, फलन एकाकी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं आ पाएगा यहाँ से x1 बराबर x2। देखिए यहाँ पे r है ना, आप यहाँ पे एक नंबर मान के देखिए, अगर आप यहाँ पे एक नंबर मान के देखते हो, यहाँ पे एक नंबर मान के देखिए, एक संख्या मान के आप यहाँ देखिए, माना a और -a, चलो 1 और -1 मान लो, 1 और -1, ये कहां से आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है और -1 आ रहा है, कहां से आ रहा है, r से आ रहा है, r से आ रहा है। तो जब तुम 1 का प्रतिबिंब निकाल के देखो तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, और अगर -1 का निकाल के देखोगे तो क्या आएगा, 1 + -1 का स्क्वायर, ये क्या आएगा, 1 + 1 का मान 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 + 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है, परंतु 1 और -1 का प्रतिबिंब आपस में बराबर आ गया, 1 -1 का प्रतिबिंब आपस में बराबर आ गया ना। देखो 1 और 1 -1 बराबर नहीं है, लेकिन इनका प्रतिबिंब बराबर है, अतः इनका प्रतिबिंब बराबर हो गया, लेकिन अवयव बराबर नहीं है, तो फलन एकाकी नहीं है, फलन एकाकी नहीं है। यहाँ जो फलन है वो एकाकी नहीं है। ठीक है, यहाँ फलन जो आ रहा है वो फलन एकाकी नहीं है, बात समझ में आ गई, फलन एकाकी नहीं है। चलिए, फलन एकाकी नहीं है तो आगे क्या चेक करना होता है हमको, आच्छादक चेक करना होता है। आच्छादक देख लेते हैं, फलन आच्छादक है कि नहीं है, इसकी आच्छादकता चेक करते हैं। fx बराबर क्या मानना होगा, y मानना होगा ना। तो बताइए fx कर क्या रहा है, 1 + x² बराबर क्या कर देगा, y कर देगा, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, y - 1 आएगा, और यहाँ से मुझे x का मान कितना मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा मुझे करणी में y - 1 मिल जाएगा, y - 1। अब मुझे बताइए जरा, अगर हम y का मान अगर हम 1 से छोटा मान लेते हैं, अगर हम y का मान 1 से छोटा मान लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, मान लीजिए कि y माना y बराबर 1/2, माना y बराबर 1/2, क्योंकि 1/2 कहाँ होगा, इसमें तो है ना, इसमें तो है ही। हमको चेक करना है कि यहाँ का अवयव यहाँ है कि नहीं है, अगर यहाँ के सारे अवयव यहाँ होंगे तो अपने आप वो आच्छादक बन जाएगा। तो 1/2 तो वहां है, तो x बराबर क्या आएगा, 1/2 - 1 कितना आ जाएगा, कर्ण के अंदर माइनस आ जाएगा, जो कि कभी भी वास्तविक संख्या का हिस्सा नहीं है। यानी कि 1/2 लोगे तो 1/2 का कोई भी प्रतिबिंब तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि 1 का नहीं मिला, अगर 1 का नहीं मिला तब भी कह सकते हो फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि दुनिया के लिए मिल जाए सही है, 1 के लिए नहीं मिल रहा था मतलब कि फलन हमारा आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं होता है
तो अंतःक्षेप ही अलग होता है। ठीक है, चलिए अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन एक आपको करना होगा। ठीक है, एक आपको करना होगा, एक आपको जरूर करना है। ट्रिक आपकी रहेगी, पता करने का तरीका वही है। और यहाँ मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ, ये नहीं है बल्कि इसमें करेक्शन है। एफ ऑफ ए बी बराबर करिएगा ए और बी। ठीक है, ऐसे करिएगा, तब इस चीज को आप करिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको करना है।